हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज आपके सामने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ टिश्यू में। टाइप्स चल रहे थे, टाइप्स में भी मस्कुलर टिश्यू है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको और उसके फिर डिटेल्स आपके सामने हैं। तो देख लेना बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मस्कुलर टिश्यू होते क्या? मस्कुलर टिश्यू को हम हिंदी में मांसपेशी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको हम मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो नोन एज मसल टिश्यू, ठीक, हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक, allowing for movement, flexibility and support of the body। तो मसल टिश्यू के बारे में या मस्कुलर टिश्यू के बारे में जो बताया गया वो क्या बताया गया कि इनके अंदर एक खासियत होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, यानी कि ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये आपका रिलैक्सेशन हुआ, ठीक। तो जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सकुंचन, यानी कि जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक जगह ला करके कांटेक्ट करना, खींच करके पास लाना, और दूसरा रिलैक्सेशन का मतलब इसको रिलैक्स कर देना, यानी कि इसको एटीज कर देना, ठीक है ना। तो ये रिलैक्स हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये इनकी खासियत होती है मस्कुलर टिश्यू की कि कोई भी आपके बॉडी के अंग को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये फर्दर जो है बॉडी के मूवमेंट के अंदर खास रोल प्ले करते हैं। जो भी आपका मैं देखे, जैसे मेरे अंदर मूवमेंट आप देख रहे हो, बोलने का हो, चलने का हो, हाथ हिलाने का हो, ठीक है, ये सारा जितना भी आपका मूवमेंट है वो बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, ठीक। और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आप देख लो, ठीक है, साथ ही साथ बॉडी के अंदर आप सपोर्ट देख लो। तो मेरी पूरी बॉडी जो है वो सपोर्टिव है कहीं ना कहीं, कैसे? मस्कुलर टिश्यू की वजह से भी सपोर्ट मिल रहा है उसे। और मेरी बॉडी के अंदर लचीलापन भी मस्कुलर टिश्यू की वजह से आ रहा है। मेरी बॉडी के अंदर जो गति हो रही है, जो चलायमान है, ठीक है, चलना फिरना, इधर उधर टू एंड फ्रो मूवमेंट आप देख रहे हो, वो सब किसके हेल्प से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो आप हाथ को बढ़ाते हैं, आगे पीछे करते हैं, पैर को चलना आगे पीछे करते हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बॉडी मूवमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी रिलैक्सेशन है, चलना फिरना है, वॉकिंग है, जंपिंग है, वॉट कोई भी चीज आप उठा रहे हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरह से किसको पर डिपेंड कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू पर डिपेंड कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। बॉडी के अंदर ये सब किसकी वजह से हो रहा है बेटा? मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है। अब आ जाओ टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स आपको बताए गए हैं किसके? मस्कुलर टिश्यू के। तो सबसे पहला टाइप आपका आता है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल भी इसको कहा जाता है। अब इसको समझो है क्या स्केलेटल मसल, क्या होता है? स्केलेटल मसल का मतलब हिंदी में अगर देखें तो जैसे स्केलेटन का मतलब हो गया कंकाल पेशी, यानी कि स्केलेटल मसल मसल का मतलब हो गया कंकाल पेशी, ठीक है। स्ट्रेटेड होती है। अब ये स्ट्रेटेड का मतलब क्या है, अभी मैं समझा देता हूं। फिलहाल इसका आपने देख लो। इज अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प्स मूव द स्केलेटन, ठीक है ना बेटा। तो मेन पॉइंट यही है। देखो जो भी पॉइंट आपके सामने लेके आया हूं सिलेक्टेड है, कंप्लीट है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। एग्जाम्पल सब आपके लिखे हुए हैं रेड में, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लोकेशन पता लग जाती है आपको कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है, क्या चीज, कौन सा एग्जाम्पल है, कहाँ पर पाई जाती है, सारी चीजें इसी के अंदर ही है बेटा। तो यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा है कि जो स्केलेटल मसल है वो अटैच होती है, यानी कि किसके साथ अटैच होती है बेटा? हड्डी के साथ। तो ये जो मांसपेशी है, जो स्केलेटल मसल है, ये अटैच हो रही है किसके साथ? बोन्स के साथ। और ये जो है मूवमेंट में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी बेटा? मूवमेंट के अंदर। जो भी आपका मूवमेंट हो रहा है, जो भी बॉडी चल फिर रही है, सारा का सारा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल। ये क्या है? टाइप ऑफ मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, ये याद रखना है। अब इसको स्ट्रेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इसका पीस लोगे, आप एक छोटा सा आपने पीस ले लिया, आपने माइक्रोस्कोप में जब आप उसको चेक करोगे तो आपको माइक्रोस्कोप में इसमें क्या दिखाई देंगी? मसल्स में, मतलब इसके टिश्यू में धारियां दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया स्ट्रिएटेड, यानी कि स्टिफ्ड, जिसमें धारियां आपको दिखाई दे। तो इसलिए इसको हमने बोला क्या? स्ट्रेटेड। यानी कि इसकी ये खासियत है, स्केलेटल मसल की खासियत ये है कि जब भी आप इसको माइक्रोस्कोप में चेक करोगे आपको इसमें क्या दिखाई देंगे? धारियां दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ एक्टिंग एंड मायोसिन, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स बाइसेप्स के अंदर। ये आपका बाइसेप्स है, ठीक है ना, ये जो आपके डोलो शोलो जिसको आप बोलते हो, ये आपका बाइसेप्स है। और क्वाड्रिसेप्स ये आ गया थाई वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप थाई वाला पोर्शन है और बाइसेप वाला पोर्शन ये आपके सामने है। इसमें कौन सी मसल्स पाई जा रही हैं, स्केलेटल मसल्स, जो इसको हड्डियों से जोड़ रही है। यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे यहाँ पर भी आप थाई में जब देखोगे तो जो ऊपर की जो थाई, अपर थाई जो है, आप यहाँ अगर देखो तो यहाँ की भी जो मसल्स है वो जुड़ी हुई है किससे, स्केलेटल मसल से, बोन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शंस क्या होते हैं बेटा इसके, स्केलेटल मसल्स के वॉलेंट्री मूवमेंट्स में देखा जाता है, स्पेशली इसका रोल जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर देखा जाता है। वॉलेंट्री को हम बोलते हैं ऐच्छिक, यानी कि जो हमारी मर्जी के हिसाब से काम करे। तो जो भी आप अभी देख रहे हो, जैसे मैं अपनी इच्छा से ही अपने बॉडी मूवमेंट्स को मूव कर रहा हूं, तो ये सारा का सारा जो ऐच्छिक कार्य होगा, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के थ्रू, ये जो होगा वो स्केलेटल मसल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स में खास तौर से स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल होती है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई स्ट्रेटेड मसल करती है, तो आप कहेंगे यस, स्ट्रेटेड मसल जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स परफॉर्म करती है। यानी कि आपका चलना फिरना, दौड़ना भागना और कोई भी सामान उठाना ले आना, ये सारी की सारी चीजें एग्जांपल्स किसके अंदर आते हैं बेटा, ये एग्जांपल्स हैं स्केलेटल मसल्स के। और लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, बाइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्मूथ मसल्स, जिसको नॉन स्ट्रेटेड भी कहा गया है। ये मेनली पाया जाता है किसके अंदर, इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, यानी जितने भी खोखले ऑर्गन्स होते हैं आपके, जो भी ऑर्गन्स जो अंदर से क्या होंगे, खोखले टाइप के होंगे या खोखले होंगे, ठीक है, उनकी वॉल्स में ये पाया जाता है। यानी कि उनकी जो वॉल है, जैसे स्टमक है, स्टमक क्या है बेटा, अंदर से खोखला है। अब ये इस तरह से सपोज कर, मैं आपको समझा रहा हूं, तो जो अंदर की जो वॉल है, इसके अंदर की जो वॉल है, ठीक है ना, ये कैसी है बेटा, ये आपकी स्मूथ मसल्स है, ठीक है। ये कैसी है, आपकी स्मूथ मसल्स है, नॉन स्ट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ भी है, देख लो, यानी कि कहाँ पाया जा रहा है, स्टमक के अंदर ये स्मूथ मसल पाई जाती है। इंटेस्टाइन आपकी खोखली है, उसके अंदर की जो वॉल होती है वो आपकी स्मूथ मसल से बनी है। ब्लड वेसल्स जितने भी हैं आपके, ब्लड वेसल्स आपको जानते ही हो, वीन्स, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ये तीन होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। तो ये अंदर से तो खोखली होंगी, तभी तो ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो अंदर की जो वॉल है उसकी, वो किससे बनी हुई, स्मूथ मसल से बनी है, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की बनी है। और ये सब अगर देखा जाए तो क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को शो करता है। तो स्मूथ मसल जो होगा वो हमेशा नॉन स्ट्रेटेड वाला याद रखना है। स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, और स्केलेटल स्ट्रेटेड जो है वो आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। यानी कि जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स में ये आ गया ऊपर वाला, लेकिन स्मूथ जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे आपका पेरिस्टल्सिस, ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हम इसको अगर रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकते। ऊपर वाले के मूवमेंट्स को हम अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो इसको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं रोक सकते। जैसे खाना आपने खा लिया, अब आप उसको रोकना चाहो बीच में नली में, तो आप नहीं रोक सकते। खाना एक बार अगर गया आपके ओसोफेगस में, तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू नीचे आपके स्टमक तक जरूर जाएगा, आप बीच में उसको नहीं रोक सकते। इनवॉलेंट्री मूवमेंट है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल्स, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो ये चीज आप सब समझ लो, देख लो। इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भी मतलब क्या होता रहेगा आपका, मतलब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स और स्टमक में भी स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिया, पेरिस्टल्सिस अभी समझा दिया। बीपी रेगुलेशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसका रेगुलेशन भी, उसका जो थर्मो रेगुलेशन कह लो, ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। और वो मेंटेन हो रहा है किसके से, बिकॉज ऑफ द बीपी रेगुलेशन, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है हमारी बॉडी, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस भी है उसके अंदर शामिल हो जाता है। ये सब चीजें आप और भी पढ़ोगे 10th क्लास तक आते आते। तो फिलहाल यहाँ तक आप समझ लो, यहीं तक आपको समझना है, ये पॉइंट आप के लिए है अभी के लिए, ठीक है, समझ लो। सिर्फ पहली पार्ट जो पोर्शन है स्केलेटल मसल में वॉलेंट्री है, बाकी दोनों जो आ गई आपकी स्मूथ और कार्डियक, ये इनवॉलेंट्री है। ये आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला ही इच्छा अनुसार काम करेगा।
यानी कि जो आपके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है, जैसे कि आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स ये सब उसके अंदर आ गया। अच्छा, अब इसमें आ जाओ कार्डियक मसल, थर्ड टाइप जो है इसमें मस्कुलर टिश्यू में क्या है किसमें पाया जाता है बेटा? कार्डियक, जैसे नाम ही कार्डियक मसल सुन रहे हो, ठीक है। हार्ट मसल भी कहते हैं इसे। कहां पर पाया जाएगा? हार्ट में पाया जाएगा, आपके दिल के अंदर होता है, यानी दिल जो है आपके कार्डियक मसल से बना हुआ है, ठीक है ना। हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को कई बार पहले भी बताया जा चुका होगा, आप लोग भी जानते होंगे इस बारे में कि मेन जो है हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। ऑब्वियस सी बात है, मस्कुलर जो हार्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल है, इससे मिलकर बना हुआ है और इसका कार्य क्या है? पंप करना, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लोकेशन इसके आपको पता है, हार्ट हो गया, किसकी लोकेशन? कार्डियक मसल की। कहां पाई जाती है? हार्ट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। रेड वाले जो है वो लोकेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, और ब्लू वाला जो मैंने इस तरह से लिखा है ये आपके फंक्शन शो कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शन देख लो, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक ब्लड पंपिंग थ्रू आउट द बॉडी। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कार्डियक मसल का जो है वो मूवमेंट कैसा होगा? इनवॉलेंट्री होगा। इससे भी आप चाहो तो अपनी दिल के धड़कन को नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है कार्डियक मसल्स का भी, और ब्लड को सर्कुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हार्ट का ही होता है, ठीक है ना। मायोजेनिक होती है, आप जानती हो, ठीक। और इसमें अगर देखें तो क्या हो गया कि इसका मेन जो कार्य हो गया वो आपको बता ही चुका हूँ, ब्लड पंपिंग, ठीक है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू जाती हैं, और पूरे ब्लड जो है आपके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही सर्कुलेट होता रहता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, ये इनवॉलेंट्री है, यानी कि पूरा पूरा अनैच्छिक है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन में आपको बता ही चुका हूँ, इसी में समझा दिया मैंने कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर देखें तो जो भी बॉडी मूवमेंट्स वगैरह हो रहा है, ठीक है, लोकोमोशन हो रहा है, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड पंपिंग में हेल्प करते हैं, फूड के मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब जो आपका जो फूड है, इंजेक्शन, ठीक है, तो उसमें पेरिस्टाल्सिस के थ्रू भी इसमें हमें हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी पूरा कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर, मतलब सॉरी ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद का जो है वो होगा नर्वस टिश्यू, वो भी मैं जल्दी ले आऊँगा आपके सामने। और टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन जितना मेन था वो आपको मैं समझा चुका हूँ। तो होप कि समझ में आया होगा। अच्छे से देख लो, समझ लो, और कोई भी चीज़ अगर अभी ना समझ में आ रहा हो, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा हो, या कोई भी पॉइंट ऐसा हो कि जो ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग जो है मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेरीज को। और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स या ऑन गोइंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।